हाय गाइस, हमारा आज का टॉपिक रहेगा सरकार। यानी सरकार क्या होती है और किस प्रकार शासन करती है। हमारी तरफ से एक डिफिनेशन है, यानी सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों के लिए कानून बनाती है और लागू करती है और नहीं मानने वाले लोगों को सजा देती है। इस प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, यानी सरकार कितने तरह की होती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले राजतंत्र के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो शासन होती है राजा के द्वारा किया जाता है। यानी कि इस शासन व्यवस्था में जो होता है राजा प्रमुख होता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था आपको अरब देशों में होता है। अब चलिए अब हम लोग तानाशाही में देखते हैं। तानाशाही में जो है यहाँ के जो शासन व्यवस्था है वो सैनिकों के हाथ में होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उत्तर कोरिया, म्यांमार, जर्मनी और सीरिया आदि जैसे देश क्या करती है, सैनिक शासन व्यवस्था में आती है। अब तीसरी जो होती है साम्यवादी शासन व्यवस्था होता है। साम्यवादी शासन व्यवस्था में तो आपको देखिए चुनाव होता है, लेकिन वो उसमें एक ही पार्टी का क्या होता है, सरकार होती है। इस तरह के चुनाव व्यवस्था में जो होता है आपको चाइना आ सकता है। अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे ये राजतंत्र, तानाशाही और साम्यवादी शासन व्यवस्था में जो होती है, ये तीनों शासन व्यवस्था में जो है जनता की पूर्ण रूप से आजादी नहीं होती है। ठीक है। अब चौथी जो होता है गणराज्य या गणतंत्र, तो इसमें जो होता है देश का प्रमुख चुना जाता है। किसका? देश का प्रमुख चुना जाता है, यानी कि इसमें आपको भारत आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पांचवा नंबर प्रजातंत्र या लोकतंत्र। लोकतंत्र या प्रजातंत्र में आपको शासक का प्रमुख बनाया जाता है। इसमें जो होता है जैसे कि हमारा इंडिया में चलता है प्रमुख, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। अब देखिए अब भारत जो होता है गणतंत्र लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। इसलिए इसे गणराज्य लोकतांत्रिक भी हम लोग कह सकते हैं। इस प्रकार से मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को सरकार की व्यवस्था और सरकार कितने प्रकार की होती है ये आप लोग समझिए।